साधारण रूप से लोग सोचते हैं और देखते हैं कि सोने से किसी की शोभा बढ़ती है, इसलिए स्त्रियां देखो और पुरुष देखो सोने का धारण करते हैं, अलंकार पहनते हैं, सोने के आभूषण, कि सोना पहनने से उनकी शोभा, उनकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु सोना सुंदरता को प्राप्त करता है जब भगवान पर चढ़ाया जाता है। दूसरे लोगों की शोभा बढ़ती है सोने से, और सोने की शोभा बढ़ती है भगवान के चरणों से। वो सोना जब भगवान पर चढ़ता है तो उस सोने की शोभा को प्राप्त करता है। भगवान इतने विशेष सुंदर है। सुंदर से सुंदर वस्तु जब उनको चढ़ाई जाती है तो उसकी सुंदरता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसे हैं भगवान। और दूसरा प्रमुख विषय यह है कि यह चिंता का विषय था। माता धरती ने कहा कि मैं भगवान के चरणों के चिन्हों से अंकित थी, जो मेरे लिए परम सौभाग्य था। और इतना बड़ा सौभाग्य था, उन्होंने वर्णन किया माता लक्ष्मी देवी के बारे में, महालक्ष्मी के बारे में। वास्तविक रूप से माता महालक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान रहती है। भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान रहती हैं, परंतु भगवान के श्री चरणों से वे इतनी आकर्षित हो गई कि उन्होंने अपने वक्षस्थल को, भगवान के वक्षस्थल पर अपने स्थान को त्याग करके भगवान के चरण कमलों में स्थान ग्रहण किया है। तो माता धरती कहती है कि मैं कितनी सौभाग्यवान थी। वो भगवान के चरण कमल मेरे वक्षस्थल पर सदैव अंकित रहते थे, जिनके लिए माता लक्ष्मी तपस्या करती है। परंतु जब मैंने देखा कि मैं इतनी सौभाग्यशाली नहीं हूं, तो भगवान मेरे को छोड़ के चले गए। उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे समय में भगवान को फिर से बुलाने की, उनका आह्वान करने की आवश्यकता है। तो साथ ही साथ वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वो कहीं जाते नहीं हैं, वे सदैव उपस्थित हैं, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हैं और कोई भी वस्तु उनसे स्वतंत्र नहीं है। कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, सब उन्हीं की है। तो जब हम किसी भी वस्तु को देखें तो उस वस्तु के साथ भगवान के संबंध के बारे में विचार करें। इस प्रकार से हम हर जगह, हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आप प्रकृति को देखते हो, सूर्य को देखते हो, चंद्रमा को देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा के कारण भगवान को याद कीजिए। भगवद गीता में भगवान ने कहा, जल का स्वाद मैं हूं। दिन में इतनी बार हम जल पीते हैं, जितनी बार भी जल पिए, भगवान का स्मरण करें कि जल का स्वाद भगवान के कारण है। तो सारी वस्तुओं में भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। भगवान कहीं नहीं गए। और दूसरा प्रमुख विषय यह है कि भगवान की उपस्थिति का अनुभव हम उनके नाम के द्वारा, भगवान की लीलाओं के श्रवण के द्वारा सदैव कर सकते हैं। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं। भगवान ने ये लोक छोड़ करके अपने सशरीर रूप से चले गए, परंतु भक्तों के हृदय से, भक्तों के मन से भगवान थोड़ी ना जा सकते हैं। इसलिए भक्त सदैव भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। इस प्रकार से सदैव भगवान का अनुभव करते हैं। एक बहुत अद्भुत उदाहरण इस बारे में
हम देखते हैं सूरदास जी, उनके नेत्र नहीं रहे, दृष्टि नहीं रही, तो सूरदास जी वृंदावन में थे। और जब सूरदास जी वृंदावन में थे तो स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल के रूप में उनके पास आते थे, बैठते थे और उनके कीर्तन भी सुनते थे, उनके मुखारविंद से लीलाएं सुनते थे स्वयं अपनी, और सूरदास जी उनकी उपस्थिति का अनुभव करते थे। तो एक बार सूरदास जी भगवान की दिव्य लीलाओं पर चर्चा कर रहे थे और शाम को देर होने लगी, भगवान को और भी दूसरी जगह जाना था, तो भगवान उठ करके जाने लगे और सूरदास जी ने भगवान का हाथ पकड़ दिया, बैठ जाओ। सूरदास जी ने हाथ पकड़ के गोपाल को बैठाया और गोपाल जोर लगाने लगे, नहीं मेरे को जाना है। तो अब कृष्ण की शक्ति के आगे किसी और की शक्ति चल सकती है क्या? तो गोपाल ने अपना हाथ छुड़ा लिया क्योंकि शक्तिशाली है। तो गोपाल अपना हाथ छुड़ा करके चलने लगे। तो जब गोपाल चलने लगे तो सूरदास जी ने कहा, हाथ जुड़ा के जाते हो निबल जाने के मोह, मेरा हाथ छुड़ा करके जा रहे हो कि मेरे को, मैं कम शक्तिशाली हूं, निर्बल जाने के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगो तो है, मेरे हृदय से जाके बताओ तब मैं जानूंगा कि आप में बहुत शक्ति है। मेरे हृदय से बाहर निकल के बताओ। तो भगवान को भक्त इस प्रकार से अपने हृदय में बंद करके रखते हैं। सदा हृदय कंदरे स्मरतु सौ सचिनंदना, हृदय की गुफा में भगवान को बंद करते हैं भक्तगण। कैसे? सदैव भगवान का स्मरण करके, सदैव भगवान के नामों का कीर्तन करके, भगवान का स्मरण करके, भगवान की याद में, तो भगवान सदैव रहते हैं, कभी नहीं जाते। भगवान ने बताया श्री चैतन्य चरितामृत में, मुई मोरा भक्त आर ग्रंथ भागवते, मुई मोरा ग्रंथ आर भक्त भागवते, यार वेद आचेतार नास भाला मते। यदि कोई व्यक्ति मुझ में, मेरे भक्त में और मेरे ग्रंथ में किसी प्रकार का भेद करता है, मुई मोरा ग्रंथ और भक्त भागवत, यदि कोई व्यक्ति मुझ में, मेरे ग्रंथ में, मेरे भक्त में किसी प्रकार का भेद करता है तो यार भेद आचे तार नास भाला मते, उस व्यक्ति का निश्चित रूप से विनाश होगा। जो मुझ में, मेरे भक्त में, मेरे ग्रंथ में किसी प्रकार का भेदभाव करता है, ये अलग नहीं है, ये दोनों एक है। अभिन्नत्वा नाम नामनी, श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा, नाम चिंतामणि रस विग्रहस्य पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वा नाम नामनी। इस भौतिक संसार में नाम अलग है, नामी अलग है, वस्तु अलग होती है, उसका नाम अलग होता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। अभिन्नत्वा नाम नामी, भगवान का नाम और भगवान एक है। इसलिए जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम इस महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं।
और इस अनुभव में यदि कभी कोई कमी दिखती है तो उसका एक ही कारण है, अपराध, वैष्णव अपराध। निरपराध है नाम लय। शास्त्र में कहा गया अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। क्या कहा? अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। सभी प्रकार के अपराधों से रहित होकर के भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करना, जप करना, तब हम भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हर समय कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। जैसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्ते वदंती तत्वविदम सत्वम यज ज्ञान अद्वयम। ये दो नहीं है, भगवान और उनका नाम दो नहीं है, अद्वयम, दोनों एक है। परंतु इसका अनुभव कब होगा? अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। दो नहीं एक है, इसका अनुभव कब होगा? जब हम निरपराध रूप से भगवान के दिव्य नामों का जप करेंगे, तब अनुभव होगा कि भगवान का नाम ही भगवान है। और हर जगह आप भगवान का नाम ले सकते हो। तो जब हम भगवान का नाम ले सकते हैं तो साक्षात भगवान वहां पर है। तो भगवान जा कैसे सकते हैं? जाने का कोई प्रश्न है ही नहीं। आने की तो बात दूर है, जा ही नहीं सकते। आने की बात दूर है। इसलिए जो भगवान के महान भक्त है वो सततम लगातार अहिर्निश भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है, भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हाँ, याद करना विषय नहीं है, भूलना एक सबसे बड़ा विषय है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान को एक क्षण भूलना संसार का सबसे बड़ा पाप है। भगवान को एक क्षण के लिए, निमिष मात्रेण, सेकंड का 24वें भाग को क्षण बोलते हैं, पल पल। तो उतनी देर भी भगवान को भूलना नहीं, सदैव भगवान का स्मरण बना रहे। इसलिए भक्तगण भगवान को एक ही प्रार्थना करते हैं, एक ही चीज भगवान से चाहते हैं, हे भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे भगवान मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस संसार की वस्तुएं सौभाग्य नहीं है। प्रहलाद महाराज ने क्या बता दिया, जब भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से बार बार कहा, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान मेरे को आप क्यों प्रेरित कर रहे हो? अभी मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया, अभी देखा, थोड़ी देर पहले की बात है। मेरा पिता जो तीनों लोक के ऊपर शासन करता था, जो इतना बड़ा शक्तिशाली था, जिसके पास संसार के सारी भौतिक सुख और भौतिक वस्तुएं उपलब्ध थी, हैं? थी ना, सब कुछ था। आप कहते हो मांगो, उसके पास क्या नहीं था ये बताओ? क्या नहीं था उसके पास? अरे यमराज उससे डरते थे, ब्रह्मा उससे भयभीत रहते थे, सच है ना?
तो आप कहते हो मेरे को मांगने के लिए, मैंने अपनी इन आंखों से देखा उसके पास सब कुछ था और कुछ क्षण में आपने सब समाप्त कर दी। राइट? सब कुछ समाप्त हो गया। तो जो चीज इस प्रकार से थोड़ी देर में समाप्त हो जाने वाली है उसको मैं क्यों मांगू? क्यों मेरे को कह रहे हो मांगो मांगो मांगो? है? मैं नहीं मांगने वाला। हां, एक विषय मांगूंगा आपसे, हमेशा आपके चरणों की सेवा मेरे को आप प्रदान करें। हमेशा आपके महान भक्तों का संग मुझे मिले, जिससे मैं कभी आपको भूलूं नहीं। यदि भगवान को याद रखना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों का संग। तो ये संग जो है मंदिर में मिलता है। आप थिएटर में बैठ करके भक्तों का संग तो नहीं खोज सकते ना, हैं? कि खोज लेंगे? नहीं खोज सकते। तो इसके लिए मंदिर आना पड़ता है। भगवान से ज्यादा, भगवान तो सर्वत्र उपलब्ध है, भगवान सर्वत्र उपलब्ध है, परंतु भक्त यहां पर मिलते हैं। भगवान सब जगह उपलब्ध है, शास्त्र की बात है, सर्वत्र व्याप्त, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सभी जगह है। ठीक है ना? तो भगवान के लिए मंदिर आने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझिए। मंदिर आना पड़ता है भगवान के अनन्य भक्तों का दर्शन करने के लिए, उनका संग करने के लिए, क्योंकि वो मंदिर में मिलते हैं। ये एक ऐसा क्लब है जहां पर भगवान के भक्त लोग रहते हैं। समझ गए? वो एड्रेस है। इसलिए भक्तों का संग करने के लिए मंदिर आना चाहिए, वो सही अप्रोच है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया, जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं सिर्फ पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए, वो लोग गाय, बैल और गधे के समान हैं। श्रीमद् भागवतम में लिखा है। क्योंकि वास्तविक रूप से तीर्थ यात्रा का मुख्य प्रयोजन है भगवान के अनन्य भक्तों का संग प्राप्त करना, भक्तों के मुखारविंद से सुनना, श्रवण करना, जिससे भगवत भक्ति दृढ़ हो, पुष्ट हो, भगवान के श्री चरणों में हमारी श्रद्धा बढ़े। इसलिए जाना चाहिए तीर्थ यात्रा। समझ गए? इसलिए नहीं कि सिर्फ पवित्र नदियों में हमने डुबकी लगा ली, मेरे पाप धुल गए, अब तो मैं 4 धाम कर लिया मैंने, भगवत धाम चला जाऊंगा। नहीं, ठीक है? होल पर्पज इज डिफीटेड। तो भगवान के अनन्य भक्तों का संग सारे शास्त्रों में बताया गया, क्योंकि भगवान इतने विशेष हैं। जैसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, आपन्न संस्कृति घोराम यन्नाम विवशो गृणान तत्तसदो विमुच्यते यद्वेति स्वयं भयम। आपन्न संस्कृति घोराम यन्नाम विवशो गृणान, जिनका नाम जीभ पर आते ही, जिनका नाम जीवा पर आते ही, जो भय है, पर्सनिफाइड भय, भय का जो देवता है, वो भयभीत होकर के कांपने लगता है। बोलते हैं ना, नाम सुनते ही पतली हो जाएगी हालत। ठीक है? तो भय, साक्षात भय, भगवान का नाम सुनकर के भयभीत हो जाता है। भगवान इतने शक्तिशाली और उनका नाम भी इतना ही शक्तिशाली।
तो ऐसे भगवान के नाम का हमको आश्रय लेना चाहिए, सदैव उनका स्मरण करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जा गौर प्रेमानंदे।